Good evening, everyone. My name is Arun Chaudhary, and welcome back to my channel Pieces with Anwarvind. Today, I'm going to discuss that is important related topic that is पॉलिटी और पॉलिटी में भी सबसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक हम देखने वाले हैं एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारी यूपीपीएससी एग्जाम्स या बीपीएससी एग्जाम्स में। तो देखेंगे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा गया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सारे टॉपिक्स को एक पेज में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से इस वीडियो को एक बार देखने के बाद से आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो उनके टेन्योर से रिलेटेड है, चाहे उनके सैलरी से रिलेटेड है, या फिर उनके रिलेटेड आर्टिकल हैं, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप फुल वीडियो को वॉच कीजिए। कोई भी अगर आपका सजेशंस हो, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज लेट मी ऑल्सो इन द राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो करंट में ही सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाता है कि कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर वेंकटरमणी जो है ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है अभी। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल कौन से हैं। तो कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो भी होते हैं उसको एक आर्टिकल में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एजीआई की हम बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करें, तो यहाँ पे 76 नंबर आर्टिकल इनका है, जिसमें बात किया गया है किसके बारे में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। उसके बाद से इनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, तो कुछ क्वालिफिकेशन जो है ट्रेडिशनली मेंशनड है और कुछ जो है मेंशन नहीं है। तो आपको जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर के लिए होना चाहिए, और जज ऑफ जो है हाई कोर्ट, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो है 10 ईयर के लिए होना चाहिए। तो यानी कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो आपको 5 ईयर के लिए जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए आपको 10 ईयर के लिए हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से शुड बी एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट की नज़र में एक अच्छा इंसान होना चाहिए। इसके लिए ये इनके क्वालिफिकेशंस है। अच्छा, मैं कुछ इनके अब क्वालिफिकेशंस हम देख लिए। उसके बाद से इनके रोल के बारे में देखते हैं कि इनके रोल, अच्छा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होता है जिसमें कि पूछा जाता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही होता है, और वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अपॉइंटमेंट के लिए हमने देख लिया, उसके बाद से उनके आर्टिकल हमने देख लिए। अब देखते हैं कि उनका रोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके रोल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी लॉयर होते हैं किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, और ये सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी केस होता है, कोई भी लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए एप्लीकेबल रहते हैं, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि स्टेट में अगर बात करूं, तो वहां पे आ जाएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से दूसरा इनका काम होता है कि एडवाइस करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, ऑल मैटर जो भी लीगल मैटर होता है उसमें क्या करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, सलाहकार होते हैं। उसके बाद से फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी इनको बोला जाता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इनको बोला जाता है। उसके बाद से एजीआई के बारे में अगर मैं बात करूं कि एजीआई का जो है काम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रहा है तो एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ही कैन नॉट वोट इन दी एनी हाउस। ठीक है, ये किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने लिखे हुए हैं कि देर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इनके टेन्योर और इनके रिमूवल के प्रोसेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इनके टेन्योर और इनके रिमूवल प्रोसेस क्या होना चाहिए इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में एक ही जो है आर्टिकल है जिससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि 76 नंबर के आर्टिकल है जिससे रिलेटेड इनकी बात की गई है। उसके बाद से सैलरी की अगर बात करूं मैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी कहाँ किसके द्वारा दी जाती है, तो ये भी जो है आपको प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रख सकते हैं, जब वो चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड है एग्जाम से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको देख लीजिए। तो पहला है कि सम फैक्ट एजीआई से रिलेटेड जो भी है, लॉन्गेस्ट एजीआई कौन रह चुके हैं, तो मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड। मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद जो है सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड में रहने वाले एजीआई बन गए हैं, यानी कि
जो है 8084 से लेकर 1974 तक इन्होंने ये रहे थे। उसके बाद से शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए अगर बात करें तो सोली सराबजी हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन है तो सोली सराबजी है। और फर्स्ट वोमेन एजीआई की बात करें तो ये है कॉर्नेलिया सोरेबजी। कौन है फर्स्ट वोमेन एजीआई कौन है तो कॉर्नेलिया सोरेबजी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एजीआई से रिलेटेड थे और ये पीसीएस में जितने भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं इन सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वायरी, इफ यू हैव एनी सजेशंस, देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप ये भी चीज़ें बताइए कि हाउ दिस वाज सीरीज, हाउ वाज दिस सीरीज। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।